हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक आईपी के थ्रू एक लोकेशन के डीवीआर को दूसरी लोकेशन पर लगे एनवीआर में ऐड करेंगे। जितने भी डीवीआर के कैमरे हैं वो सब एनवीआर में ऐड हो जाएंगे और उसको आप लाइव देख सकते हो, अपने फ़ोन पर भी देख सकते हो और अपने मॉनिटर पर भी देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टैटिक आईपी के थ्रू आप ये बहुत ईजिली कर सकते हो। देखिए, हम डीवीआर को दो तरीके से ऑनलाइन करते हैं। सबसे पहला है क्लाउड के थ्रू, जिसमें आप नॉर्मली जो डीवीआर का क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करते हो एप्लीकेशन में और उसके बाद उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालकर उसको ऑनलाइन कर देते हो। तो वो आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड। बट स्टैटिक आईपी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। स्टैटिक आईपी के थ्रू आप इजीली अपने डीवीआर को ऑनलाइन भी कर सकते हो और उसको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी किसी भी ब्राउज़र में देख सकते हो। प्लस किसी भी एनवीआर में आप उसको ऐड भी कर सकते हो, एनवीआर या फिर डीवीआर में। अब सपोज कीजिए आपका जो कैमरे हैं वो आपके ऑफिस में लगे हुए हैं जहां पर आपने स्टैटिक आईपी लिया हुआ है, तो उस ऑफिस के कैमरे आप अपने घर पर लगे एनवीआर या फिर डीवीआर में देख सकते हो। अपने फ़ोन पर भी देख सकते हो, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर भी देख सकते हो, अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पर भी देख सकते हो। मतलब जहां पर आप चाहो वहां पर उस कैमरे को देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो स्टैटिक आईपी के थ्रू ये सब बहुत ईजिली पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टैटिक आईपी के थ्रू अपने एक लोकेशन के डीवीआर को दूसरी लोकेशन पर लगे एनवीआर में ऐड करते हैं और उसको कहीं पर भी देख सकते हैं। साथ में वो जो डीवीआर है उसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों जो डीवीआर है या फिर एनवीआर है वो सेम ब्रांड के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक एनवीआर या फिर डीवीआर किसी दूसरे ब्रांड का यूज़ कर रहे हो और दूसरा किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज ईजिली पॉसिबल है। अगर आप सेम ब्रांड के यूज कर रहे हो आप कहीं पर भी देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसमें आपको दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले, जिस लोकेशन के कैमरे आप शेयर करना चाहते हो उस लोकेशन पर स्टैटिक आईपी आपको लेना है। स्टैटिक आईपी लेने के बाद आपने राउटर से एक लैन केबल को प्लग इन करना है डीवीआर के अंदर और उसके बाद डीवीआर में जो डीएचसीपी का ऑप्शन होता है उसको अनेबल करना है। तो आपका जो राउटर रहेगा वो आपके डीवीआर को ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन कर देगा। अब उस आईपी को फिक्स आईपी बनाने के लिए डीएचसीपी के ऑप्शन को आपने डिसेबल करना है और उसके बाद उसको अप्लाई कर देना है। तो आपके एक डीवीआर में एक फिक्स आईपी जनरेट हो जाएगा। अब वो आईपी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका हिकविजन का डीवीआर है तो हिकविजन के डीवीआर में आपको पता होगा एक स्ट्रीम एनक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन में जब भी आप डीवीआर के कैमरों को कहीं पर भी ऑनलाइन देखते हो तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ता है। तो उस वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद ही आप अपने कैमरों को ऑनलाइन देख सकते हो। तो आपने वो स्ट्रीम एनक्रिप्शन का ऑप्शन डिसेबल कर देना है। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले डीएचसीपी को आपने डिसेबल करके एक फिक्स आईपी जनरेट कर देना है अपने डीवीआर का, और दूसरा आपने जो स्ट्रीम एनक्रिप्शन का ऑप्शन है उसको डिसेबल करना है ताकि आप इजीली कहीं पर भी उन कैमरों को देख सके। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी साइट पर और यहाँ पर देखिए ये वो डीवीआर है, हिकविजन का 8 चैनल का डीवीआर है जिसके कैमरे हमने दूसरी तरफ यानी कि जो सेकंड लोकेशन है उसके एनवीआर में चलाने हैं स्टैटिक आईपी के थ्रू। सो गाइस, देखिए आपने जाना है नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क पे जाने के बाद आपने पहले डीएचसीपी को अनेबल करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक आईपी इसको असाइन हो जाएगा और देन आपने इसको डिसेबल करके अप्लाई कर देना है और उसके बाद जो आईपी आएगा वो आपका डीवीआर का आईपी होगा। सो उसके बाद हम जाएंगे प्लेटफॉर्म एक्सेस में और यहाँ पर आपने जो स्ट्रीम एनक्रिप्शन है उसको आपने डिसेबल करना है। याद रखें, अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो आपके कैमरे दूसरी तरफ नहीं चल पाएंगे। तो आपने स्ट्रीम एनक्रिप्शन को डिसेबल करके रखना है और उसके बाद इसको कर देंगे हम अप्लाई। सो यहाँ तक हमारी दोनों सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने डीएचसीपी को डिसेबल कर दिया है और स्ट्रीम एनक्रिप्शन को भी डिसेबल कर दिया है। तो गाइज, अभी आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे व्हाट इज़ माई आईपी। तो आपने जो आईपी ली हुई है स्टैटिक आईपी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए ये हमारी आईपी आ चुकी है। सो गाइस, स्टैटिक आईपी पता लगने के बाद आपने उस स्टैटिक आईपी को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद उसको ब्राउजर में क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका जो राउटर है उसका पेज ओपन हो जाएगा। आप देखिए राउटर कौन सा है इस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है क्योंकि हर राउटर का इंटरफेस अलग अलग होता है। अब आपका अगर टेंडा का राउटर है, डी लिंक का राउटर है, तो इन दोनों का जो इंटरफेस है वो अलग अलग होगा। तो उसमें आपको जो पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है वो हर अलग अलग जगह पर मिलेगा।
और डिफरेंट डिफरेंट नाम से मिलेगा। तो कईयों में पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है, कईयों में नेट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है, कईयों में पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल्स का ऑप्शन होता है। तो वो आपने देखना है कि ये जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ पर मिलते हैं। नॉर्मली एडवांस सेक्शन में जाकर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, बट फिर भी हर राउटर के हिसाब से अलग अलग इंटरफेस होता है। तो जब ये आपको मिल जाए उसके बाद आपने पोर्ट को फॉरवर्ड करना है। पोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास दो पोर्ट को आपने फॉरवर्ड करना है। सबसे पहला HTTP पोर्ट जो कि नॉर्मली 80 होता है, तो उसको आपने फॉरवर्ड करना है। और जो दूसरा पोर्ट है वो है आपका सर्वर पोर्ट या फिर TCP पोर्ट, तो इसको भी आपने फॉरवर्ड करना है। हिकविजन के केस में जो TCP पोर्ट होता है या सर्वर पोर्ट होता है वो होता है 8000, तो इसको आपने फॉरवर्ड करना है। तो आपने जो IP ली हुई है स्टैटिक IP वो यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए ये हमारी IP आ चुकी है, तो इसको आपने कॉपी करना है और उसके बाद ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो जो आपका राउटर है उसका पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइज हमारा पेज हो चुका है ओपन। तो हवाई का राउटर है, तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपके राउटर के बैक साइड में या फिर नीचे की तरफ दिख जाएगा लिखा हुआ। तो ये है हमारा राउटर, हवाई कंपनी का राउटर है। तो हमने देखिए राउटर को करना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए हमें चाहिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जनरली यूज़र नेम एंड पासवर्ड राउटर के नीचे लिखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों ही हमारे राउटर का लिखा हुआ है। तो ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो आपने डालना अपने ब्राउज़र में, या फिर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से भी पूछ सकते हैं कि क्या आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो उससे आप जो राउटर का पेज है उसे लॉगिन कर लोगे। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है पोर्ट फॉरवर्ड रूल्स पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DMZ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको अनेबल करना है। देन आपने जो यहाँ पर होस्ट एड्रेस है इसमें आपने IP डालना है अपने DVR का। सो IP डालने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपने DVR का नाम या फिर जो मैक एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे DVR का मैक एड्रेस आ रहा है। सो मैं उस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैक एड्रेस सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद जो DMZ कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर देखिए अनेबल आ चुकी है। तो यहाँ तक हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो मेरा केस है, मेरे केस में देखिए मेरे पास हवाई का राउटर है, तो उसमें DMZ का ऑप्शन है। तो DMZ का भी ऑप्शन आपको कहीं कहीं पे मिलेगा, तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है। DMZ ऑप्शन में जाकर आपने सिंपली जो आपका DVR का IP एड्रेस है वो उसमें डालना है और उसके बाद उसको अनेबल कर देना है। तो उसके बाद आपका जो पोर्ट फॉरवर्ड है वो ईजिली हो जाएगा। उसमें आपका HTTP पोर्ट भी और सर्वर पोर्ट भी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है। सो अभी हम दूसरे टैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर वो स्टैटिक IP हम डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो DVR है वो आता या नहीं आता। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा मेन वाईफाई है उसे हम करेंगे डिस्कनेक्ट और उसके बाद मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करूँगा और उसका जो वाईफाई है उसे कनेक्ट करूँगा ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाए, दूसरे नेटवर्क पे हम आ जाएं और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो DVR है वो हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो गाइज ये देखिए हमारा जो मोबाइल हॉटस्पॉट है वो आ चुका है। तो इसको हम करेंगे कनेक्ट और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए स्टैटिक IP को ओपन करेंगे और उसके बाद देखते हैं हमारा जो DVR है वो एक्सेस होता है या नहीं होता। सो गाइज ये देखिए हमारा जो DVR है वो एक्सेस हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद इसे करते हैं लॉगिन। तो ये हमने लॉगिन कर दिया है। सो गाइज हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। और ये देखिए हमारा जो DVR है वो लॉगिन हो चुका है। तो अभी हम अपने कैमरों को करेंगे प्ले और यहाँ पर ये देखिए तो हमारे कैमरे भी यहाँ पर नज़र आ चुके हैं। सो गाइज इसका मतलब है हमारी जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है वो प्रॉपरली हो चुकी है। तो अभी हम चलेंगे दूसरी लोकेशन पर और NVR को करेंगे कनेक्ट। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर। तो यहाँ पर देखिए NVR लगा हुआ है जिसमें 12 IP कैमरे ऐड हैं। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे आप सेटिंग पर और सेटिंग पर जाने के बाद आपने कैमरे पर क्लिक करना है। तो कैमरे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कस्टम ऐड में जाना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए IP कैमरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने स्टैटिक IP डालना है, जो आपके राउटर का स्टैटिक IP है उसको आपने यहाँ पर डालना है क्योंकि हमने उस स्टैटिक IP के थ्रू अपने DVR का IP फैच किया हुआ है। तो अभी इस लोकेशन पर DVR के IP का कोई मतलब नहीं है, आपने स्टैटिक IP डालना है राउटर का जो आपका फिक्स IP है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टैटिक IP डाल दिया है और उसके बाद आपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने पासवर्ड डालना है अपने DVR का। तो यहाँ पर हम DVR का पासवर्ड डाल देते हैं
और DVR का पासवर्ड डालने के बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे कैमरे ऑटोमेटिकली उठ चुके हैं और हम यहाँ पर क्लोज़ करके इसको करेंगे कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारे DVR में 11 कैमरे थे पहले से ही ऐड IP कैमरे, तो 5 कैमरों का स्लॉट था, तो वो पाँचों के 5 कैमरे ऑटोमेटिकली हमारे NVR में ऐड हो चुके हैं। तो ये देखिए जो वहाँ के लोकेशन के 5 कैमरे थे वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। तो इस तरह से आपको ये कैमरे नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी और बफरिंग भी बिल्कुल भी नहीं होगी। सो गाइस देखा आपने सच एन ईजी प्रोसेस, कितने ईजिली हमने अपने DVR के दोनों पोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया। अब आपने एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, आपने दोनों पोर्ट को फॉरवर्ड करना है। कोई भी एक पोर्ट अगर रह गया तो आपका DVR दूसरी लोकेशन पर नहीं ऑनलाइन होगा। तो आपने सिंपली आपका जो TCP पोर्ट है यानी कि जो सर्वर पोर्ट है और दूसरा जो HTTP पोर्ट है, उन दोनों को ही फॉरवर्ड करना है। अभी मेरे केस में जो मेरा हवाई का राउटर था उसमें DMZ का ऑप्शन था, तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली दोनों पोर्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा राउटर है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजिली आपका जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप अपने DVR या फिर NVR को किसी भी ब्राउज़र पर आप देख सकते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, अगर आपके पास है NVR एक लोकेशन पर तो उसमें आपको NVR का पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, आपने अपने जो IP कैमरे हैं उसका पोर्ट फॉरवर्ड करना है। अब हर IP कैमरे का एक सेपरेट IP एड्रेस होगा, तो आपको उतनी बार ही अपने जो पोर्ट है IP कैमरे के उनको फॉरवर्ड करना होगा, चाहे वो HTTP पोर्ट हो या फिर जो सर्वर पोर्ट है उनको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर DVR है तो DVR का तो एक ही IP एड्रेस होता है और सिंपली आपको एक बार फॉरवर्ड करके आप इजीली कहीं पर भी उस DVR को देख सकते हो। तो साथ ही आप अपने इस DVR को किसी भी NVR में भी ऐड कर सकते हो, लाइव जो फुटेज है वो देख सकते हो और साथ में उस NVR में अपनी हार्ड डिस्क लगाकर रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो नॉर्मल अगर आप क्लाउड के थ्रू जाते हो जो उसमें आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में ही अपने कैमरे को ऑनलाइन देख सकते हो, बट स्टैटिक IP के थ्रू आप कहीं पर भी, चाहे आपका NVR हो, चाहे आपका DVR हो या फिर आपका ब्राउज़र हो या आपकी एप्लीकेशन हो, कहीं पर भी अपने कैमरे को देख सकते हो। और उसमें काफ़ी अच्छे से कैमरे डिस्प्ले होते हैं, मतलब कोई भी बफरिंग लैगिंग नहीं होती। और यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कितनी दूर आपकी लोकेशन है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब अगर आप पूछोगे कि ये स्टैटिक IP आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि जो ISP है, जैसे जियो, एयरटेल, जो भी आपका इंटरनेट आपके घर लेके आ रहा है, उससे आपको बात करनी पड़ेगी कि मुझे स्टैटिक IP चाहिए। उसके लिए वो आपको मंथली 100 to 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो वो लेके आप अपने कैमरों को ऑनलाइन कर सकते हो और उसको कहीं पर भी देख सकते हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, मतलब आप कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी इजीली देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।